हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करने वाले हैं जिनको फॉलो करके आप आराम से बोर्ड्स में 90+% आप गेन कर सकते हैं। स्पेशली आज हम लोग बात करेंगे मैथ्स सेक्शन की, मैथ्स की बात करेंगे। तो देखते हैं पॉइंट्स कौन से हैं। 6 पॉइंट आज हम आपको बताने वाले हैं जिनको फॉलो करके आराम से आप 90+% आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, पहले अगर पॉइंट की बात करते हैं तो वो है एनसीईआरटी बुक उठानी है आपको। एनसीईआरटी बुक पूरी सॉल्व कर लेनी है अच्छे से। ठीक है, या फिर अगर एनसीईआरटी बोरिंग लग रही है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको मज़ा नहीं आ रही है, तो आप यूट्यूब लेक्चर से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स हैं जो यूट्यूब पे पूरा सिलेबस डाल रखे हैं, एनसीईआरटी की पूरी बुक कंप्लीट करवा रखे हैं। तो आपको प्लेलिस्ट चेक कर लेनी है। अगर कंप्लीट सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं तो आप वहीं से पूरा सारे लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक हमको कंप्लीट करनी है, या तो बुक से पढ़ लें या फिर हम यूट्यूब की हेल्प से लेक्चर्स कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सेकेंड टिप्स की अगर हम बात करते हैं तो मेक योर ओन हैंड रिटेन नोट्स। आप खुद के नोट्स खुद ही बनाएंगे अपने हैंड रिटेन में। जैसे मान लेते हैं लेक्चर पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन वैसे भी स्टडी करते हैं, अगर हम बिना पेन और कॉपी के बैठते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, नेकी कर दरिया में डाल जैसा होगा। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। आप देखते जा रहे हैं, आपको उस समय समझ में आ रही हैं चीज़ें, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता है उसका। तो इसलिए जब भी आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, नोट्स तो आपको बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, और हमको ये भी नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे के नोट्स उसने बना रखे हैं, जीरोक्स करवा लेंगे या फिर उसके नोट्स ले लेंगे। ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमको। हमारे पास प्रॉपर टाइम है, अभी भी हमारे पास 3 मंथ्स हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो हम हमारे पास 3 महीना प्रॉपर टाइम है, हम अपने नोट्स खुद से बना सकते हैं। ठीक है, दूसरे के नोट्स की हेल्प हम तब लेते हैं जब हमारे पास टाइम नहीं होता है। 15 दिन में, जैसे लास्ट में नहीं, 10 दिन में टॉपर कैसे बने, तो वो वाले जो होते हैं उनको जीरोक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो टाइम अभी नहीं आया है, अभी हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, प्रॉपर टाइम है। तो आपको नोट्स खुद से ही बनाने होंगे, अपने हैंड रिटेन में रहेंगे तो वो आराम से समझ में भी आएंगे। एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन के समय जब हम देखते हैं तो अपनी चीज़ें लिखी हुई जल्द से जल्द हमको समझ में आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तो सॉल्व करनी है, प्लस उसके साथ हमको एग्जाम्पल्स मस्ट हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम्पल्स के होते हैं, तो एग्जाम्पल्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हम। ठीक है, एनसीईआरटी कंप्लीट हमने बोला है, उसका मतलब कंप्लीट एनसीईआरटी, सारे एग्जाम्पल्स और सारे एक्सरसाइज एकदम प्रॉपर कंप्लीट होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना, बाकी बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी में क्वेश्चंस देते ही नहीं है, आपने भी देखा होगा। हर एक्सरसाइज में 4, 5, 6, 8, मैक्सिमम 10 से ज़्यादा तो हमको कहीं दिखा ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते नहीं है ना, एग्जाम्पल्स भी उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ऑलरेडी इतना कम होता है कि जिसको आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही हम एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर लेते हैं, एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करने के बाद हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, जो भी बुक ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अनसॉल्व पेपर ले सकते हैं, एग्जाम्पलर वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो पुराने ईयर्स मतलब पुराने टाइम में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, रिपीटेड हैं, कौन कितनी बार आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, रिवाइज करना है आपको। जैसे ही कंप्लीट हो जा रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ हमको रिवीजन भी करना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं पहली बार जब हमने एनसीईआरटी बुक कंप्लीट की है, हमको टाइम लगा है, मान लेते हैं हमने पूरे 45 डेज या फिर 50 डेज ले लिए, अप्रॉक्स 2 मंथ्स हमने ले लिए। तो दोबारा जब हमको रिवीजन करना है ना, तो दोबारा उतना टाइम बिल्कुल नहीं लगना है, उतना ही क्वेश्चन हमको सॉल्व करने में उसका 1/4 टाइम लगता है। ठीक है, अगर हमने 2 महीने में मैथ्स पूरा कंप्लीट किया है, खुद से प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, सेकेंड टाइम में आपको बस रफ करना है, ना तो नोट्स बनाने हैं और ना उस टाइप से एकदम जीरो से बेसिक से हमको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, रिवीजन बहुत कम समय में किया जा सकता है। ठीक है, अगर हमको 60 डेज लगा है कंप्लीट नोट्स बनाने में, एनसीईआरटी बुक ख़त्म करने में, तो रिवीजन में मात्र 15 दिन लगेगा। 15 डेज में हम रिवीजन कर सकते हैं अपना कंप्लीट सिलेबस जितना भी है। ठीक है, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिवीजन हमको अपने पूरे सिलेबस का करना पड़ेगा। इसके बाद 6th और लास्ट पॉइंट पे आते हैं। आप जब बोर्ड का एग्ज़ाम जब भी देने जाएंगे, वहाँ जाने से पहले आपको मिनिमम 6 to 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने ही करने, ये मिनिमम की बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है और बेहतर कर सकते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो ज़्यादा पेपर भी ले सकते हैं और ज़्यादा पेपर
ले लीजिए वहाँ से अनसॉल्व पेपर, या फिर जो भी क्वेश्चंस रिपीटेड जहाँ से भी मिल रहे हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट 6 to 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करने ही करने हैं। और उसके साथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम जब भी सॉल्व करेंगे, हम टाइमर लगा के सॉल्व करेंगे। जैसे 3 घंटा एग्ज़ाम में हमको मिल रहा है, तो यहाँ पर प्रॉपर टेबल चेयर लगा के हमको बैठना है, 3 घंटे में पूरा सॉल्व करना है। तो उससे हमको ये भी एक आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास टाइम की कैसी क्या मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट हमारा कैसा है, सही टाइम में हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है बच्चे को क्वेश्चन आ रहा होता है लेकिन टाइम लास्ट में नहीं बचता है। अच्छा, टाइम तो फिक्स दिया गया, अगर इतना टाइम दिया गया है तो उतने टाइम में आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। यहाँ घर का तो है नहीं अपना कि बस 2 मिनट सर एक क्वेश्चन बचा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है। जैसे ही बेल लगती है आप AX² नहीं लिख पाओगे, ए लिखे हुए कॉपी आपकी छिन जाती है। ठीक है, तो टाइम का बहुत बड़ा रोल रहता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही बनेगा आपका। टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टाइम टू टाइम हमको सॉल्व करते रहना है। ठीक है, तो ये 6 स्टेप ऐसे हैं जिनको आप फॉलो करके आराम से 90+, मिनिमम की बात कर रहे हैं, 90+ आप आराम से गेन कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली ये मैथ्स के लिए था, बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए फॉलो करता है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे एक वीडियो में। हर चैप्टर का एक सिंगल वीडियो बनाएंगे जिसमें हर ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन जो पुराने समय में कम से कम 2 साल या 3 साल तक आए हैं लगातार, तो उन क्वेश्चंस का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।